हाय दिव्या। और हाय स्नेहा जी, कैसे हो आप? पहली बार मैं आपसे ठीक बात हो हूँ। ओ वाह, पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे याद ही हाँ, नहीं आ रहा नहीं नहीं बिकॉज आई एम पहली सो यूज्ड टू योर वॉइस। सीरियसली इट्स द अदर वे अराउंड जी। मैं तो आई एम यूज्ड टू योर वॉइस बट वही तो। नाइस नाइस। चलो आज गप्पे मारते। हाय एवरीवन, सही। हाय रुचि जी, हाय स्पिंदरपल जी, हाय अमन। बोलो अब क्या बोल रहे हो, सॉरी तुम्हारा ही लाइफ है, हम मैं तुमको ही हाईजैक कर रहे हैं। और बताइए, कैसा लगा आज आपको प्रोमो शहनाज? प्रोमो, पहला वाला प्रोमो प्रोमो यार, करी आप उफ, मत पूछो, बहुत हालत खराब है प्रोमो बोलिए। देख हाँ के। यार, यार थोड़ा सा थोड़ा नहीं, बहुत दुख हुआ। अरे फीलिंग्स तो बताइए अपनी, पहले बात तो यही बहुत, कह के छोड़ देंगे। नहीं नहीं, पहले तो बहुत अच्छी लग रही थी। एंड जैसे वो सलमान खान, मैंने वो प्रोमो देखा जो सलमान खान को आके सलमान खान बोलते हैं ना कि अब पूरे हिंदुस्तान की शहनाज गिल हो गई है। इट वॉज अ प्राउड मोमेंट कि शहनाज, अपना सलमान खान हमेशा उसको बोलते थे कि पंजाब की कटरीना कैफ, पंजाब की कटरीना कैफ। अब बोल रहे अब बोल रहे कि हिंदुस्तान की शहनाज गिल। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट बिल्कुल। टू हियर फ्रॉम सलमान खान, बिकॉज सलमान खान ने उसको ग्रो होते हुए देखा है। जब वो आई थी तो सलमान खान को लगता था कि 17-18 साल की है करके, एंड सलमान खान ने उसको बहुत पैम्पर किया है और बहुत पॉलिश किया है सलमान खान ने उसको, बात बात पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो एक प्राउड मोमेंट था, सलमान खान के भी आंखों में जो प्राइड था कि ओ माय गॉड करके। तो जैसे वो उन मुझे बहुत अच्छा लगा, सलमान खान का जो प्राउड फेस था ना, एंड द वे ही वाज इंट्रोड्यूसिंग। मैंने उसको पूरा बिग बॉस 15 देखा है, एंड उसने पूरे 15 में कभी इतना खुशी, इतना प्राउड से किसी से और बात नहीं जेन्युइन किया। लाफ नहीं था। हाँ, उसने उसने बहुत, ओफ, बहुत अच्छे से शहनाज को वेलकम किया। एंड होगा यार, वो जो इसके सामने रो पड़ी शहनाज, बिकॉज सलमान खान ने देखा है ना उनका, जो उनका रिश्ता देखा है, ग्रो होते हुए देखा है। जब थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ तो सलमान खान ने ही उन लोग को फिर से, जैसे वो मकड़ी वाले वीकेंड के वार में, पूरी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर की। तो सलमान खान ने जब में एक बार बोला था कि शी इज इन लव विथ यू एंड इट्स बैड वन, तो सलमान खान ने पूरी जर्नी देखी उन लोगों की। एंड ऐसा मतलब होगा ही होगा 101%। जब 14 के टाइम पे सलमान खान मिला उससे, तो बात तो की होगी ना शहनाज के बारे में। So he was missing Siddharth. He was also missing Siddharth, I will say. शहनाज तो डेफिनेटली मिस कर ही रही थी। हैट्स ऑफ, बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज हम लोग प्रोमोस देख के रो पड़े, एंड उसने और वहां जाके ऐसा वो भी सी नहीं स्टेज पे परफॉर्म किया जाकर। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक बार प्रोमो और देखा है, 2 बार देखा, जितनी बार भी देख रहे हो उतनी बार ही उतनी आंखों में बार रो आंसू थे। रहे। मैं हाँ। रात को 1 बजे तक सेम प्रोमो, बिकॉज मेरे अपने ये वाले जो ये है अपना अकाउंट है, उसमें सिर्फ शहनाज की ही पोस्ट आती रहती। जितने लोगों ने वो पोस्ट शेयर की ना, मैं उतने बार रो रही थी। एंड फिर सुबह उठी तो वो सलमान खान वाला प्रोमो देखा, उफ, खत्म। फिर तो बात ही खत्म हो गई। और उसके बाद अभी दोपहर को मैंने वो वाला प्रोमो देखा, वो कटरीना कैफ की शादी हो गई हाँ। वगैरह। या वो व्लॉग में भी उसने डिस्क्राइब किया था अपने, और सेम उसने मगर सलमान खान के सामने ये बोल देना बहुत बड़ी बात है। वो हाँ सिर्फ और शहनाज ही ऐसे कर कोई सकती है। किसी में और नहीं। सलमान खान को पूछती आप सिंगल हो, नहीं, सलमान खान ने जब बोला कि जब मैं सिंगल हो जाऊंगा ना, तो ऐसा कुछ बोला ना, तो बोलते ओ आप हमें कमिटेड हो। मतलब सलमान खान की बोलती बंद कि यार साला बोले तो क्या बोले। और फिर जो वो सिन्हास प्रोमो है फैंस कैटरीना वाला, उसमें वो जो राखी का हस्बैंड है रितेश, उसके जो एक्सप्रेशन थे ना, मुझे लगता है पूरी दुनिया के वही एक्सप्रेशन थे वो सुनते टाइम। वही तो। और क्या कहते हैं, फिर फैंस ने क्लिप्स निकाले कि सिद्धार्थ ने ऐसा कहाँ बोला है शहनाज को, ये कुछ भी बोल देती है। तो बीवी ओटीटी पे जब शहनाज आए थे,
तो हाँ हाँ सिद्धार्थ ने करण जौहर को बोला था, क्या शहनाज कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल हाँ सकती है कभी। वो तो सिद्धार्थ ने बोला ही है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। और ये हमको भी पता है कि जैसे मालूम है सिद्धार्थ ने बोला था कि वो बेबी आई एम, क्या वो जो था ना हाँ। कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की सून आई विल बी एक्स एंड ऑर्डिनरी, तो वो फट से बोलते यू आर प्रेजेंट, यू आर माई प्रेजेंट राइट नाउ। तो वो जो उसकी विटीनेस है ऑन द स्पॉट बोलने की, बहुत उससे स्पॉन्टेनियस है भाई। हाँ बहुत बहुत स्पॉन्टेनियस है। मतलब उस आज सलमान खान ने भी मतलब वो थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया। मेरे को तो ऐसे सलमान के एक्सप्रेशन देख के ऐसे लगा कि ये 5 मिनट और यहाँ खड़ी रहेगी, मेरी जिंदगी के चिट्ठे खोल देगी। या बट सलमान खान के मुंह पे भी एक प्राउड था कि ओ माय गॉड कितनी मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई है, कितना चेंज आ गया है उसके। सिर्फ बोलने में चेंज नहीं आया, वो उतनी ही फ्रीली बोलती है। हाँ बिकॉज सलमान खान के सामने मैंने नहीं देखा है लोगों को, इतने बहुत कम लोग हैं जो उसके सामने इतना फ्रीली बोलते हैं एकदम हम्म। अनफिल्टर्ड तरीके से। करेक्ट है सोलमेट्स, वो बहुत अनफिल्टर्ड जैसे 13 में दोनों बात ही। करती है ना वैसे ही बात कर रही थी। आई एम लाइक वेटिंग टू सी दैट एपिसोड, भले रो लेकिन देखूंगी, देखना है मुझे। हाँ मेरे को लगता है उन्होंने वाह। उस पे भी डांस किया है, सच अ बोरिंग डे पे ना, सलमान के साथ। हाँ मुझे नहीं हाँ, पता। क्योंकि मैंने राखी का इंटरव्यू देखी, इंटरव्यू वाली क्लिप देखी, तो उसमें वो हाँ बोल रही थी कि हमने बोरिंग डे पे डांस किया शहनाज के साथ। और उस ऐसे वो उसने बोला था, तो उसने अगर हमने बोला है तो आई थिंक सबने किया होगा फिर स्टेज पे। अच्छा किया होगा, पता नहीं। पता हम्म। है। एक्चुअली मैं एक बात बोलूं, मैं तो हम्म मैं तो वो पहला वाला जब वो हग करती है वो वाला प्रोमो देखे पूरा रात सोई नहीं। और बहुत हालत खराब हो गई। मैं तो it was running in my head non-stop कि उस पे क्या बीत रही करेक्ट। होगी। And the memories of her and him talking to Salman, it would have rushed at her, right? वो standing there looking at him कि जिसके सामने आपकी relationship शुरू हुआ उनके सामने ऐसे अकेले खड़े होने का उसकी वो strength, वो तो बहुत बहुत अलग लेवल पे था। पर मुझ में वो स्ट्रेंथ नहीं था जो उतने वो लड़की में है। वो तो मैं नहीं देख नहीं देख के नहीं। रो रही थी। पर इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ हूँ लाइव पे, क्योंकि सब सबकी मैंने सोचा कि यहाँ आके सबके साथ मिलके वो जो थोड़ा तसल्ली होगा, थोड़ा पीस आ जाएगा, ऐसे मैं सोच रही थी। इसके लिए मैं भी लाइव पे आई बिकॉज मॉर्निंग से मैं तो रो रही हूँ, मेरी बेटी भी उतना रो रही है। हम लोग सुबह एक दूसरे उठे ना, एक हाँ वो मुझे पूछ रही है रोई, तो मैं उसको पूछ रही हूँ रोई। मतलब उतनी हमारी आंखें सूज। सेम मतलब मेरे वो साथ, पता है यहाँ क्या हुआ? this is मैंने like a ना group hug, this talking to or even reading everyone's messages यहाँ पे, क्योंकि इतना सबको उसी दो लोग पे प्यार है, सबकी फीलिंग्स एक ही है यहाँ के ना, वो ऐसा वो ग्रुप हग वाला फीलिंग। बिकॉज मुझे ये भी था कि मुझे मन कर रहा है जाके दौड़ के उस लड़की को हग दो, पर हम दे नहीं सकते हैं, हम इतने दूर Yeah. हैं उनसे। वो कितनी स्ट्रांग है उस स्टेज पे फिर से परफॉर्म करना। और उफ। Yeah. अच्छा जी, let me sign off. I think my guests are starting to come. या सॉरी सॉरी, हाँ, ठीक उन्हें है ठीक है। बर्थडे बर्थडे की Take पार्टी हैप्पी दो। care. बर्थडे टू योर सन एंड या Thank you. बी एंजॉय योर सन्स बर्थडे, डोंट वरी एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट एंजॉय एनीथिंग। दिव्या जी। Thank you. Thank you guys. बाय इट्स बहुत दिव्या हिज जी, डे, अच्छा। आज एंजॉय। उसका दिन है, उसको एकदम मजे से एंजॉय करो सब लोग। या Anyway, thank you. Bye. बाय। Bye. एंड आज आप लोग ट्विटर पे जो माहौल था वो देखते लग ही नहीं रहा है कि बिग बॉस 15 का कोई फिनाले है। हाँ, सब कुछ ट्रेंड कर रहा है, सिद्धार्थ इतना ट्रेंड करे, सिद्धार्थ सिद्धार्थ शहनाज। और सार ये नहीं है कि नीचे ट्रेंडिंग में 25-30वें नंबर पे, टॉप पे सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, सिडनाज, सिड की शेरनी नाज, सब अरे टॉप हमारे पे। ट्रेंड स्टार्ट ही 10 की पोजीशन से ऊपर होते हैं। मैंने मीम देखे थे, कहते हैं कि ये सिद्धार्थ शहनाजियंस और सिडनाजियंस तो ऐसे ट्रेंड करते थे, ट्विटर इनके बाप की प्रॉपर्टी होती है।
अगर मेरे अपना यहाँ से कंप्यूटर की आवाज जरा ज्यादा आए तो मुझे इन्फॉर्म करना बीच बीच में, अमन। आप या ऑफिस या में हो? नहीं आई नहीं, ऑफिस में सॉ नहीं हूँ, मेरा खुद का पर्सनल काम भी होता है ना टैक्सेशन में। अच्छा अच्छा। मैं फ्रीलांसिंग का भी करती हूँ, तो फिर वो कम कर रही हूँ। मैं भी है मेरे करती हूँ पास खुद हायर। के आई कुछ, हाँ मेरे कुछ पर्सनल क्लाइंट्स हैं तो उनका काम कर रही हूँ। I saw kind of sukoon, relief, proud face of Salman Khan while being with Sehnas. हाँ, या सलमान बहुत खान सुकून। बहुत खुश था उसको देखकर कि कितनी पॉलिश्ड लग रही थी यार। नो वो डाउट भी हम लोग को, शॉक्ड हो गए होंगे हाँ हम लोग को उसको वैसा शहनाज को नहीं देख देखना के। था वो स्टेज पे, लेकिन क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं कर सकते। भाई अगर हमारे शहनाज की प्रॉपर्टी है ट्विटर, वही ट्रेंड होंगे। सही है चरणप्रीत। या बोलो नवनीत। कौन है मैं ये बता खर? रही थी, हम्म। मैंने कहा मैं आज तो मैं थोड़ा लेट उठी ना, सैटरडे था तो इतना कोई प्रेशर नहीं था उठने का जल्दी, तो मैं उठी, मैंने ना उठते सारी मैंने प्रोमो देखा और मेरी ना आंखों में ऐसे एकदम से आंसू, मतलब वो कहते हैं ना तुम्हें रियलाइज तब होते हैं जब वो बिल्कुल ही गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं उठी, फिर 2-3 बार तो देखा, वो रोना ही नहीं बंद हो रहा था। मैंने कहा चलो पहले फ्रेश होती हूँ, फिर जाऊंगी। फिर मैंने इसी चक्कर में ट्विटर खोला ही नहीं मैंने। फिर हाफ एन आवर हुआ, 1 आवर हुआ, नहीं स्टेबल हो रहा था। तो ये है ना, सर्दियां ना यहाँ चल रही, तो धूप, मेरे मम्मा धूप में बैठे थे ऊपर टेरेस पे, तो मैं फोन नीचे छोड़ के ना ऊपर चली गई। एक मेरी मम्मा को ना पता नहीं कैसे पता चलता, माँ होती है ऐसी है ना कि शक्ल देख के पता चल जाता है कि क्या मन में चल रहा है बच्चे के। तो मेरी मम्मा पूछते क्या हुआ है ना, तो मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं, मतलब मैं ऐसे ज्यादा शेयर, मतलब कि इमोशनल चीजें ना कम बात करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फिर मेरा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो मेरी मम्मा ने सिर्फ इतना पूछा, मम्मा कहते रोना है? तो मेरी मम्मा ने मेरे को हक कर लिया, मैं इतना रोई 15-20 मिनट। फिर मेरे को लगता है मेरा सारा गुबार निकल गया। फिर उसके बाद मतलब मेरे को थोड़ी शांति सी फील हुई। फिर मैंने फोन तो छेड़ा ही नहीं। फिर मैंने 7 बजे शाम को फोन उठाया, 8 बजे मतलब आना था, तो मैंने कहा चलो अब फोन देखते हैं क्या हो रहा है। तो उसके बाद ही मैंने चलाया, बट इतना इमोशनल हो गया था ना आज का दिन, बहुत ज्यादा। या सभी इमोशनल थे आज, इतने मैसेजेस आ रहे थे सभी लोगों के। हाँ, मेरे को बॉडी में तो मैं पहले डीएम का रिप्लाई ही नहीं कर रही थी किसी को, मैंने शाम को ही सबको रिप्लाई किया। मैंने कहा जब तक तुम खुद ठीक नहीं होगे तुम दूसरों को कैसे ठीक करोगे, तो पहले मैं खुद कूल डाउन हुई, फिर मैंने सबको किया। हैवी डे फॉर ऑल सिन्हास फैंस। हाँ Navneet, same here. My mom was consoling me. Very good, Meera ji. मेरा डीएम बेस्ट था नवनीत, हाँ। वो तो अलग लेवल का ट्रोल था। आखिर अपनों के सामने इमोशंस बाहर आ जाते हैं, जैसे सना सलमान सर के सामने, बिल्कुल। हेलो रुचा जी। या स्नेहा जी आप हैं? ओ सॉरी, स्नेहा मैं जी शायद मैं काम। मैं म्यूट करके बातें कर रही थी। सॉरी। अरे मैं कह रहा हूँ कहाँ चली गई। नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ इधर ही। अलग ही फीलिंग आ रही है, पता नहीं, कल अभी एपिसोड देखते वक्त टिश्यू पेपर का डब्बा बाजू में लेके बैठना पड़ेगा। सही बात है। मैंने नहीं देखा है अभी तक एपिसोड, अभी देखूंगी आज शाम को जब यहाँ पे टेलीकास्ट होगा। वो आज वाले में तो कुछ भी नहीं अरे आया ना, आज वाले में देखना तो आज उनका वाला खुद का ही देखना, था। अपने टाइम की वेस्ट। क्या? आज वाले में सेना बिल्कुल नहीं है। हाँ बट मैंने देखा है ना सीजन, तो देखूंगी ना फिनाले। आप तो देखोगी, आपको नहीं कह रहे। और मुझे सेना मुझे अच्छा फैंस। लगता है, मुझे वो गेम, बट इस टाइम का पूरा बकवास। मैंने 14 नहीं देखा, जैसे मैंने कहा ना, मैंने मनु का सीजन नहीं देखा, फिर वो दीपिका कक्कड़ वाला सीजन नहीं देखा। 15 भी ऑन एंड ऑफ देखा, मतलब रोज तो नहीं देखती थी, कभी
मन किया देखा, नहीं किया नहीं थी वैसा। हाँ मतलब अगर लगा हुआ है सामने तो देख लो, ऐसा हाँ कुछ जैसे है नहीं कि मैं बोला ना कि मेरी एपिसोड की डॉटर बहुत वेट बड़ी है। फैन हाँ है, हाँ करण कुंद्रा की फैन है वो, तो उसको उसके वजह से देखा जितना देख सकते। फिर विनर पता चला कौन होगा? उसके हिसाब से मुझे भी करण कुंद्रा का गेम पसंद आया। शायद मैं अगर मेरे को कोई पूछे तो मैं बोलूंगी कि वो डिजर्विंग है, उसको तो स्पेशल अवार्ड मिलना चाहिए होते तेजा को बर्दाश्त करने के लिए, अरे ऐसे वो बोलना बड़ी चाहिए कि अनोइंग है, मैंने उसको आज देखा, मैंने तो फिर 15 का वो आज 1 घंटे का देखा, कैसे वो उस घर में रहे लोग उसके साथ। बहुत अनोइंग है यार, ईश। मेरी डॉक्टर बोलती है इसको देख के ये सीखने मिलता है कि ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, और मैं मेरे बेटे को बोला ऐसा कोई लड़की ऐसी कोई लड़की उठा के मत ले आना, मैं ही 2 थप्पड़ मार दूंगी। वैसे आज बिग बॉस 15 से मोमो बाहर हो गई हैं, तो है क्या फर्क नहीं पड़ता उनकी है। उनकी उनकी मदर ने एक बात कही है हम्म, जो शेयर करना बनता है। मैं हमेशा सोचती हूँ मेरे मरने के बाद रश्मि का क्या होगा, हम्म, लूट लेंगे तुझे सब, अच्छा। तू इतनी भोली है। ओ बाप रे, इसको भोली बोलेंगे तो मुझे बताओ भाई चालाक किसको बोलना है। ऐसे 2-4 लोग और बोले आगे दुनिया पे तो बस। हाँ वही, दुनिया ही खत्म हो जानी है फिर तो, ये अगर भोली है तो। ओ हो। भोलेपन की इंसल्ट। तो जैसे केसारी बोलता था ना, सती अनसोया हो आसमान से टपकी हो, उसकी माँ को बोलना चाहिए कि आसमान से टपकी है आपकी बेटी, रख लो। हमें तो नहीं देखना तुम्हारी बेटी को। 13 में देख लिया बस उतना ही। ऐसा नहीं है कि उसको मैंने नहीं देखे, उसके मैंने पहले के सब, मतलब वो जो कौन सा उत्तरन में जब आती थी तब मैंने देखा है पूरा सीरियल, पूरा देखा है उत्तरन। जब फिर बहुत ज्यादा खींचने लग गया तो छोड़ दिया, बट मैंने देखा है, बहुत हद तक देखा है उत्तरन। तभी भी कोई कुछ अच्छा रोल नहीं किया था उसने उत्तरन में भी। पहले मेरे पास वक्त ही वक्त होता था, सब सीरियल्स देखती थी मैं। मैं और मेरी मदर इन लॉ सब सीरियल्स बैठ के देखते थे, सब, उसमें हिंदी भी मलयालम भी सब। उफ, अब ऐसा लग रहा है कि कितना टाइम वेस्ट कर दिया। और उसने पता है इस बार जो फिनाले में ड्रेस पहनी है वो सेम रिजेम्बल कर रही है जो जमूरी ने पहनी थी PV13 के फिनाले में, मतलब वही स्टाइल है। एक कल जाके सब लोग ने जमूरी की देखी क्या रील? कौन सी नई डाली क्या? वो नहीं देखी जिम में? नहीं मैंने नहीं देखी। अरे देख। क्यों प्रमोट कर रहे हो? हाँ फिर से 5 मिलियन का केक काटेगी, रहने दो। हाँ, रहने दो रहने दो। प्रमोट मत करो। एंड एंड बोलो अभी, अब तुम बोलो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? सलमान जी ने भी जैसे ही मोमो की मोम आई स्टेज पे उनसे यही पूछा चाबी कहाँ है। हाँ मैंने देखा था। इतनी इतनी बेइज्जती तो किसी की नहीं होनी चाहिए। झूठ फिर नहीं बोलूंगा, आज फर्स्ट टाइम मैंने बस शहनाज को देखने के लिए ये एपिसोड देखा। बात पता तो था आज नहीं दिखाएंगे, मगर फिर भी कहीं कुछ दिखा दें क्लिप वगैरह तो मुझे हाँ, देखना सब पड़ा। लोग उसी चक्कर में देखते हैं। हम पता है कि हाँ रंगू आज तो कुछ नहीं दिखाने वाला है, लेकिन सब उसी चक्कर में देखे, पूरा पैसा वसूल करेगा वो। सही में। मगर आज वैसे मैंने भी जब फर्स्ट टाइम देखा ना वीडियो तो सच में आंखों में अपने आप ही आंखें भर आई। था ही इतना इमोशनल जब जैसी शहनाज आती है एकदम साड़ी में स्टेज पे,
लगती है कोई आया है भाई, और ऐसी वाइब्स तो मुझे कोई लगता भी नहीं है अभी तक। और पहले मुझे शहनाज सॉरी पहले मुझे लगा कि हम फैंस हैं मे बी, इसलिए हमारे आंखों में आ रहे, बट मैंने ना फिर बहुत सारे न्यूट्रल्स रिएक्शन देखे आज। हम्म। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे जो न्यूट्रल लोग हैं, जिनको बस थोड़ा बहुत पता था कि हाँ ये है इनका, मतलब कि सिरनाज क्या है ये, उन लोगों ने भी कहा कि हमें आंखों में, हमारी आंखों में आंसू आ गए, जैसे तू यही है सॉन्ग पे रिव्यूज आए थे ना लोगों के, सेम वही आ जाए। उफ, शहनाज शहनाज। हाँ, इन्होंने सही लिखा है, आई थिंक कल भी 10:30 की स्लॉट में दिखाएंगे। हाँ, ये सही इन्होंने इन्होंने लिखा है, क्योंकि 8 से 9 वाले में ये दिखाएंगे जो फिनाले के पिछले विनर्स हैं उनको दिखाएंगे। सना को 10:30 वाले क्यों कल स्लॉट दो में। अलग अलग स्लॉट में है फिनाले? 9 से 10 बीच में हाँ, वो आएगा ना हुनरबाज, 9 से 10:30। बताओ क्या दिन आ गए वही बिग बिग बॉस बॉस के 15 क्या दिन वालों आ के, गए देखो। मतलब ऐसे के दिखा रहे हैं। अमन, मैं 15 सीजन्स देख चुकी हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि फिनाले उन्होंने 2-3 एपिसोड में काट काट के शूट किया होगा। एक दिन अरे हुनरबाज को मैंने रोक खुद लेते देखा है। और पूरा एक ही दिन में कल सैटरडे को ही खत्म कर देते तो क्या जाता उनका। पता नहीं उनका क्या रीजन होगा। उनकी बिग बॉस से तो उनका जितना नुकसान होना है उनका हो चुका है, और उनको कोई उम्मीद तो रही नहीं है इस चीज से, 15 वालों से तो, कि हाँ चल रहा है। वो जो थोड़ा बहुत है फिनाले देख रहे हैं वो शहनाज की वजह से देख रहे हैं लोग, वैसे तो उनका मुझे हम्म। लगता है फिनाले को देखने भी नहीं जाता। अब इनको, अब पैसा तो उनको अपना बचाना है ना, अब उनको हुनरबाज को प्रमोट करना है, क्योंकि सेम सेम शो दूसरे चैनल सोनी पे भी आ रहा है। बराबर। तो वो अब उनको कंपटीशन में जीतना तो है ना, तो उनको हुनरबाज को अपने टाइम स्लॉट से नहीं हटाना, उनके लिए BB15 अब है ही नहीं प्रायोरिटी। पिछले हफ्ते का मैंने सुना है कि वीकेंड का वार में सारा हुनरबाज ही दिखाया उन्होंने, हम्म। तो उनका वो वहां तो मिथुन पैसा डूब चक्रवर्ती चुका। वगैरह है। हाँ तो उनका पैसा डूब चुका है बीबी को लेके, अब उनको हुनरबाज को नहीं डुबाना है। कह रहे हैं, बहुत लॉस देख लिया हमने। हाँ, हो सकता है, यू नेवर नो। बट वही है, चैनल है, उनको अपने पैसों से मतलब, उनको अपने टीआरपी से मतलब, उनको किसी का हम्म। इमोशंस नहीं ले देखना है। शहनाज का इमोशंस नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है उनको, बस उनको ऑब्वियस। अपने से ये मतलब। कमेंट पियाली पियाली जी ने अच्छा कमेंट किया है। बिग बॉस भी सोच रहे हैं क्यों 13 सीजन आया, हम तो लुट गए। हाँ, ये बराबर है। या MX प्लेयर से हटा दिया बिग बॉस इन्होंने। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो, कब की बात हो गई है तो। हाय कहीं वोट से अच्छा। ना हटा दे, हम तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वोट पे तो है। यार ये भी बहुत ही मिसिंग सिद्धार्थ सो मच यार। बहुत बहुत मिस कर रहे। आज वो होता तो आता, साथ में आते, भले हम सपने देख रहे हैं बट साथ में आते। आज भी साथ बिल्कुल। ही है। एक फिजिकली प्रेजेंट है, एक नहीं है, बट है, साथ है। All contestant not even equal to 10% वो तो to है ही। Sid. BB15 का फिनाले चल रहा है, लोग बाहर मीडिया से शहनाज के बारे में पूछे, कलर शहनाज के प्रोमोस काट रहा है। इसका तो नाम ही लिख देना चाहिए, द सिरनाज शो, द सिरनाज। बीबी फिनाले, हाँ, 15 फिनाले तो बोलना ही नहीं चाहिए इसको। कल जो भी बाहर भी आ रहे हैं ना, उनसे लोग वही पूछ रहे हैं कि शहनाज का कैसा रहा परफॉर्मेंस, आपको पसंद आया है क्या नहीं। इवन देखो, गौहर खान जब बाहर आई तो लोग उससे वही पूछ रहे हैं कि शहनाज का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको। अच्छा उसका नहीं मैंने देखा, उसने क्या बोला? उसने बोला कि उसने नहीं देखा, बोलता है, जब मतलब सबको आई थिंक नहीं इकट्ठा किया होगा सेट पे, पता नहीं तभी। तो उन्होंने उसने बोला कि मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर शहनाज ने किया है
तो बहुत अच्छा किया होगा उसने, ऐसा बोला। अच्छा वो पहले चले गए होंगे ना करके, क्योंकि वो पता ब्रीफ नहीं, केस लेके हाँ। वाला टास्क किया उन्होंने, जो ये है ना 5x विनर्स, वो अच्छा अंदर अच्छा। ब्रीफ केस लेके जाते हैं, वो 10 lakhs वाला नहीं होता जो, वो टास्क हम्म। करवाया उनसे, तो वो भी फिर वो करके चले गए होंगे। हाँ, तो वही वो बोल रही थी कि मतलब शहनाज ने किया है तो बहुत अच्छा किया होगा करके। क्योंकि हमने नहीं देखा। जो शहनाज का परफॉर्मेंस हुआ है ना शूट, वो हम्म। सबसे पहले शूट हुआ है, सारी शूटिंग से सबसे पहले वो शूट हुआ, उसके बाद शहनाज दोबारा तैयार होने गई है, फिर दोबारा आई है वो। अच्छा। हम्म। हाय राधिका। हाय। मिसिंग यू। ओ गॉड, हाय। राधिका जी इतने दिनों बाद। हेलो राधिका जी। हाय नवनीत, हाय स्नेहा, हाय अमन, हाय हाय। साल, हाय हाय हाय। कहाँ हो राधिका जी? यही हूँ, अभी देखो लाइव पे हूँ। ओ मैन, शहनाज, ओ वाओ, रोने का न, मतलब कोटा हो गया मेरा। बट ओ भाई साहब, मतलब सो मच टू टेल। आई नो कल मैं नहीं आ पाई लाइव पे, बट ऑफ कोर्स शहनाज तो प्यारी है, सुंदर है, अमेजिंग है वो। गुत्थी की दी हुई हवाई चप्पल पहने या मनीष मल्होत्रा की साड़ी, शहनाज स्टिल शहनाज, एंड फाड़ के रखती है वो। और अमेजिंग, मतलब शी लुक्स स्टनिंग डेफिनेटली। बट अ, उसका जो गहना है वो तो एक स्टार बन गया अभी। उसका जो मतलब जिस पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम वेरी इमोशनल। बट तो आई थिंक जहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई थी, अम, सिद्धार्थ, शहनाज और सलमान, अम, वो फिर से वो जगह पे मिलना, मुझे ऐसे लगा, अगेन दिस इज लगा, ओके, मेरे को नहीं पता, बट ऐसे फीलिंग आई कि सलमान और शहनाज इससे पहले बात कर चुके हैं या इससे पहले मिल चुके हैं। ऐसे फर्स्ट टाइम नहीं लग रहा था, मे बी उनकी एनर्जी ऐसी है एक दूसरे को लेकर, ऐसे लगता नहीं है। वो फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, बट वो तीनों की जो जर्नी शुरू हुई थी स्टेज पे सितंबर 29 को, और अभी वो जिस तरह से 2 साल बाद या 2.25 साल बाद वही मोड़ पे आना, वही जगह पे मिलना, और दे आर लाइक द थ्री मस्केटियर्स, है ना, वो तीनों का एक जो कनेक्शन था उस घर में। और वो चाहे जो भी उतार चढ़ाव आते थे घर में टास्क की वजह से, और ये तीनों का जो एक था, एक एक केमिस्ट्री, एक एनर्जी एक दूसरे को लेकर, वो आई थिंक सलमान ने भी कभी फील नहीं की होगी। मतलब बिग बॉस क्या, कहीं पर भी फील नहीं की होगी, आई फील, बिकॉज जिस तरह से, हाँ, वो 14 के टाइम पे जब जैस्मिन जा रही थी और अली को देख के रोया रोया, वो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम सलमान हैज वेप्ट ऑन द स्क्रीन, बट फॉर द थ्री ऑफ देम, दे दे आर कनेक्टेड, जैसे हम कनेक्टेड हैं सिद्धार्थ और शहनाज के साथ, उसी तरह से वो जो एक्स फैक्टर है जो हम समझा नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है कुछ है यार इनमें, कुछ है। जब वैसे होता है ना, व्हेन यू आर नॉट एबल टू हैव एनी ऑब्वियस नेम्स और एनीथिंग, तो ऐसा लगता है कि वो कुछ एक एक वो कनेक्शन जो कहीं और से आया है। तो वैसे हमको हमेशा फील होता था ना, सिड सल नाज ऐसे बोलते थे जब कितने सारे मोमेंट्स हैं, बुमरो बुमरो से लेकर सिद्धार्थ की नकल उतारो, से लेकर सिद्धार्थ की नकल उतारो फर्स्ट वीकेंड के वार पे किया, और फिर लास्ट वीकेंड के वार तक, मतलब वो उनका जो सिलसिला था
वो ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए, अच्छा ओके यू नो सलमान नीड्स टू रिलैक्स एंड दैट्स व्हाई ही इज टॉकिंग टू शहनाज, ऐसा नहीं था। उन्होंने एंटरटेनमेंट जनरेट करने के लिए नहीं किया था सलमान ने, या उनको ऑडियंस को या खुद को रिलैक्स करने के लिए चलो थोड़ा फन करते हैं तो शहनाज से बात करते हैं सब रिलैक्स हो जाएंगे, वो नहीं था। आई थिंक देयर वाज समथिंग like a X factor as we call it, right? So wo I felt like the three of them had, and that I think we see it. That is what we see, and that is what we feel also, and that is why हमको वो कभी ऐसे हम देखो वही मैं कहती हूँ, हम हमारे इन फिजिकल फॉर्म ओ भाई जैसा है, या ही इज अ फादर फिगर, और यू नो बड़े भाई जैसा समझा रहे, बिकॉज हमको वही रिश्ते पता है ना, एंड विच इज फाइन। बट इनका ये तीनों का जो इक्वेशन था, बिकॉज सीक्रेट रूम के बाद जब गेम एस्केलेट हो गई, फिर जैसे सिद्धार्थ को शहनाज के बारे में पूछा जाता था कि शहनाज को ऐसा क्यों कर रहे, जैसे हमने अभी वो रिसेंट वीकेंड का वार किया था। फिर कभी जब ट्रेन टास्क के बाद वाले वीकेंड के वार में शहनाज को पूछा जाता था कि क्या सिद्धार्थ को पोक करते हैं सब लोग। ये कनेक्शन ये सलमान ने देखा, सलमान ने फील किया, और उनका एक लाइक थ्री मस्केटियर्स जैसा एक कुछ क्लिक बन गया, एक केमिस्ट्री बन गई of trust, of respect. I think the three of them had tremendous amount of respect for each other. At a मतलब आप अगर Big Boss as a host and a contestant देखो, उनकी जिस तरह से सलमान हमेशा बात करता था, सिद्धार्थ के साथ हो या शहनाज के साथ हो, एक रिस्पेक्ट होती थी। हाँ, उसको वो बच्ची मानता था जो भी, बट फिर भी एक रिस्पेक्ट से बात करता था शहनाज के साथ। इट वाज ब्यूटीफुल। सो एनीवे, सो आई थिंक आज का जो प्रोमो था वो फिर से 2 साल बाद दे ऑल मीट, एंड they all meet. I say they all meet because Siddharth was also there. मुझे ऐसे बहुत strong vibe आई कि सिद्धार्थ था वहाँ पर, और जिस तरह से शहनाज ऊपर देखती है, शी इज फीलिंग हिम डेफिनेटली, एंड उसको बहुत स्ट्रेंथ भी दी है, और स्ट्रेंथ वो ले भी रही है, एंड जिस तरह से सलमान ने उसको हक किया, आई थिंक दोनों को हक किया है ना। आई फेल्ट लाइक ही वाज सेइंग अ प्रेयर फॉर सिद्धार्थ आल्सो, और उसके आंसू मुझे दिखावे के नहीं लगे, बिकॉज वो जिस तरह से उसको कंसोल कर रहा था ना, इफ यू मैंने ज्यादा गौर से नहीं देखा, बट जितना देखा वो जैसे ऐसे कर रहा था, वो जैसे कर रहा था, वो उसको बस वो कर रहा था कि you are not going to break down, you're a strong girl, you're not going to do this, you know, that was beautiful. वो जिस तरह से उसको he was holding her and encouraging her कि that was, that is why I felt like this was not the first time they met. I felt like definitely he has always considered her family. वो जेलस वाले वीक में वो इतना चिढ़ा था उसके ऊपर, जो हमको लगा कि वो ऐसे कैसे चिढ़ सकता है, हाउ कैन ही डू दिस फॉर हर एंड ऑल दैट, बट वो बस जैसे अपनों को डांटते हैं उसी तरह लगा था तब, राइट। तो वो उसी हक से उसको कह रहा था, समझा रहा था कि अभी नहीं रोना है, अभी तुमको वीक नहीं पड़ना है, और तुम यहाँ सिद्धार्थ और को रिप्रेजेंट करने आई हो। आई फेल्ट ऑल दैट अगेन, मैं आई एम जस्ट पुटिंग वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट ही मेंट टू से, बट मुझे ऐसा लगा कि ही वाज सेइंग कि आई हैव योर बैक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो जिस तरह से उसने हक किया, इट वाज अ वेरी वार्म एंड अ वेरी फैमिली जैसा हक था, जैसे अपनों का।
और बहुत ही वार्म था वो एंड बहुत ही जेन्युइन। मुझे लगता है ये कोई स्क्रिप्ट था ही नहीं। ये जो थे बस अपने मस्ती में थे, जैसे पूरा सीजन 4.5 महीने निकाले वो वैसे ही था। दे वर जस्ट कैचिंग अप, ठीक है। और बिकॉज ये स्टेज पे आई और बिकॉज ये इन अ फिजिकल वर्ल्ड, राइट, यहाँ पे उनकी जर्नी की शुरुआत हुई, तो जायज़ सी बात है इमोशनल हम होते हैं। यहाँ पर हम बैठ के हम इमोशनल होते हैं, तो वो लोग तो ये चीज़ को जी रही है शहनाज। तो सोचो वो कितनी एक मतलब शी इज स्ट्रेंथ personified and absolutely they have met after September 2nd. They absolutely have met after September 2nd. So I think his and he did that twice. वो में पता चलता है कि अभी तुमको यहाँ पे कमज़ोर नहीं पड़ना है, because he must have had a pep talk पहले ही, और because उसका भी तीनों का आई फेल्ट लाइक तीनों का वहाँ पे इस तरह से मिलना, जो एक फिजिकली नहीं है वहाँ पे, इमोशनल तो बनता ही है, वो तो नेचुरल सी चीज़ है। हम यहाँ लाइव पे बैठे बैठे रोते हैं, हम एक कुछ ट्वीट आ गया, कुछ पिक्चर आ गया तो हम रोते हैं। तो इनका तो ऑब्वियसली बनता है, तो हम भी रोए, विच इज़ गुड बिकॉज वो एक इमोशन है। एंड ये रोना, हाँ रिग्रेट होता है कि वाई शहनाज, वाई सिद्धार्थ, वाई वो तो है। ऐसे सवाल फिर से आएंगे, सितंबर 2 के बाद जो सवाल आए थे वो फिर से आएंगे। बट मैं इन सब चीज़ों में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ देखी कि शहनाज इज बिकॉज लाइफ इज अनसर्टन, है ना। one day at a time, you take nothing for granted, right? September 2 के बाद तो ये चीज़ तो तय है कि जो आज है कल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो but the way she has carried herself, और मुझे एक और चीज़ लगती है, अभी जैसे हम लोगों को, जो लोग बिग बॉस से जुड़े हैं, मतलब बिग बॉस की वजह से इनसे जुड़े हैं, सॉरी, हमारे लिए ये इंटेंशनल हो या नहीं हो, हमारे लिए ये क्लोजर है जो हमें दे रही है शहनाज, और उसके अंदाज में दे रही है। जिस तरह से उसने सिस्टर शिवानी क्या जो हमारे साथ शेयर किया, उसकी बर्थडे की तस्वीरें हमारे साथ शेयर की। एक तो वो कह रही है कि मैं ठीक हूँ और मैं ऐसे ही स्ट्रेंथ गेन कर रही हूँ, और इससे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ या करने की कोशिश कर रही हूँ, या जो भी हो, वो दिखा रही है वो कैसे कर रही है। और ये भी इसका आना इज अ वे ऑफ गिविंग अस क्लोजर, कि बिग बॉस में शुरू हुई थी, अभी ये ट्रिब्यूट देने आई है उसी स्टेज पर जहाँ से सिडनास की कहानी शुरू हुई थी। तो हमारे लिए ये क्लोजर, मुझे लगता है, मेरे लिए, मैं इसे क्लोजर मानती हूँ। जैसे सितंबर 3 के दिन हमने सिद्धार्थ को नहीं देखा, हमने सिद्धार्थ को सितंबर 1, 2, 3 देखा ही नहीं, तो हमको वो क्लोजर है ही नहीं, है ना, कि समथिंग हैपेंड, वी जस्ट नो समथिंग हैपेंड। तो हमको ज़्यादा तकलीफ होती है बिकॉज जब हम देखते नहीं है ना, तो हम इमेजिन करने लगते हैं, और जब हम इमेजिन करने लगते हैं तो सब अपने अपने सोच पे डिपेंड रहता है। तो इसीलिए आई फील ग्रीविंग हैज़ बिन longer and harder, right, and more difficult, है ना। But now Shahnaz, I'm not saying she's closing a chapter, but I'm saying she's giving us a closure कि अभी मैं ही हूँ सिडनाज,
ऐसे ऐसे मुझे लगा, दिस इज माई पर्सनल थिंग अगेन, एंड ऐसे लगा कि दिस इज सिडनाज, दिस इज हाउ शहनाज इज गोइंग टू कैरी हिज लेगेसी फॉरवर्ड। वो हमें या लोगों को, सिद्धार्थ को कभी भी भूलने नहीं देगी, ना ही हम भूलेंगे। बट खैर, हम लोग तो हम हैं, हमारी लाइव्स हैं, हमारे फैमिलीज हैं, हमारे पर्सनल चीज़ें हैं। हमारा पता नहीं, मतलब अगेन नथिंग इज परमानेंट, नथिंग कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, बट शहनाज के लिए वो एक परमानेंट चीज़ है, वो एक परमानेंट हिस्सा है उसके लाइफ का, और उसकी लाइफ ही है सिद्धार्थ, वैसे हिस्सा नहीं बोलूँगी मैं, बट शी विल सेलिब्रेट हिम, शी विल सेलिब्रेट हिज लेगेसी। जैसे आज आई है तो हम, मुझे लगता है कि हाँ, हम इमोशनल हुए, अभी आंसू पोंछो और उसको ऐसे ट्रेंड करो, और हम ऐसे ट्रेंड करेंगे और उसको इतना सपोर्ट करेंगे, बिकॉज शी हैज शोन स्ट्रेंथ एंड ग्रेस, एंड ना किसी के लिए कुछ बोला, ना किसी के लिए कुछ कहा। वो तो कहती नहीं है, वैसे नहीं बोल रही हूँ कि ओ शी डिडंट से एनीथिंग, बट जिस उसको कितना कुछ बोला गया, कितना कुछ, सितंबर 1 से पहले, सितंबर 2 से पहले, सितंबर 2 के बाद, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बहाने से क्या क्या बोला गया। ऑल शी हैड डन इज लव दिस मैन अनकंडीशनली, एंड उसने ग्रेसफुली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, करने की कोशिश कर रही है, एंड वो, मतलब यार, ऐसे बंदों को सेलिब्रेट करना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। सो when you see a person like this, lift her up and make her feel like the queen, because she is the queen, and कितनों को इंस्पायर कर रही है वो, and for her to come out to that same stage where her story began, मतलब उसकी जो दूसरी जिंदगी कह लो या जो भी कह लो, या उसकी जिंदगी जहाँ से मुझे लगता है where she started living and she got all this love from this man, मतलब जिसने उसको इतना प्यार किया कि अभी देखो किस तरह से वो सरेंडर हो गई है उसके लिए। उस प्यार को सेलिब्रेट तो वो तो खुद करेगी, और वो खुद हमें याद दिलाएगी सिद्धार्थ के बारे में, उसकी लेगेसी सेलिब्रेट करेगी, उसे सेलिब्रेट करेगी थ्रू हर। सो फॉर हर टू कम देयर इज सेइंग, मैं ही सिद्धार्थ हूँ, मैं ही शहनाज हूँ, मैं ही सिडनाज हूँ, एंड आई एम सो प्राउड, आई एम सो प्राउड, आई एम सो प्राउड एंड सो हैप्पी, and I know Siddharth is also, and मतलब वो obviously है, और वो हर चीज में सिद्धार्थ है उसके साथ, बिकॉज देखो अभी ये जो ब्रह्मा कुमारी इसका पाथ है, वो उसको, मुझे ऐसा लगता है, if I am wrong then I apologize to Shehnaaz, but मुझे ऐसा लगता है कि वो और अपने आप को ज़्यादा करीब महसूस करती है सिद्धार्थ के थ्रू दिस स्पिरिचुअल पाथ। जैसे रीटा आंटी और सिद्धार्थ का बॉन्ड एक अलग लेवल पे लगता है हमें, उसी तरह से मुझे लगता है कि सिद्धार्थ और शहनाज का बॉन्ड एक अलग लेवल पे होगा, और ज़्यादा होगा, और डीप बनेगा, जिस तरह से वो ये स्पिरिचुअल पाथ अपनाती है। और वो सिद्धार्थ की लेगेसी, जैसे अभी सिद्धार्थ का कोई ही इज नॉट अ नेपो किड, या उसका कोई गॉडफादर नहीं है, या उसके कोई खास जो कलीग्स हैं सारे तो जलते हैं यहाँ पे, जल के मर रहे होंगे अभी, हाँ, बट ये बंदी उसकी लेगेसी सेलिब्रेट करेगी। अगर सोचो शहनाज नहीं होती सिद्धार्थ के लाइफ में, और सिद्धार्थ के का डेस्टिनी में जो होना था वो तो होना था, उसकी लेगेसी उसको कौन सेलिब्रेट करता, उस जैसे बंदे को कौन सेलिब्रेट, उतना प्यारा बंदा, इतना प्यारा
सोल, उसको कौन सेलिब्रेट करता? तो आई फील लाइक जैसे हम बोलते हैं सितंबर 2 क्यों, वो तो डेस्टिनी है। बट देखो, एक एक ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग graceful woman is celebrating him, who he loved unconditionally, and she's going to show what unconditional love is. And this is beautiful. What we are witnessing is beautiful. It's a beautiful journey. Celebrate her. We all should celebrate her. We all should lift her up. And रोना है रो लो, but don't feel bad for her. Feel proud of her. Don't feel sorry for her. Embrace reality, right? It's harder said than done, but harder done than said, sorry. Easier said than done. But be her back, have her back. उसको support करो और उसको lift करो, उसको praise करो, उसको that is what I want to do. I want to lift her up just one more one more step on the pedestal and say you're ruling hearts. मतलब आप दिखा रही हो कि प्यार क्या है, और मतलब आपके प्यार की लेगेसी को सेलिब्रेट करना क्या है. She is a beautiful woman, and Siddharth really, सिद्धार्थ को तो जैकपॉट मिला और शहनाज को भी जैकपॉट मिला. दोनों मतलब एक से बढ़कर एक है. उनका शायद कंपटीशन होता था कि मैं तेरे से ज्यादा प्यार करता हूँ या तू मेरे से ज्यादा करती है. मतलब एक हद के पार जो करते हैं ना, ये दोनों हैं. एंड I feel blessed to watch this journey. I feel blessed to be part of this journey. And रोना है रो, it's fine. But वो खुद के लिए रोना है रो, but अभी उसके ऊपर फोकस करो. और वो जैसे उसने सिस्टर शिवानी के इसमें बोला कि मेरा भी यहाँ पे उनके साथ हो गया, लेकिन हमारा भी हैप्पी एंडिंग होगा आगे जाके. सो वो हैप्पी एंडिंग वो अगर वो कर रही है तो हमें भी वैसे ही माइंडसेट रखकर चलना चाहिए. बट फुल ऑन बेशुमार प्यार करो और उसको और जताओ सोशल मीडिया पे, ताकि उसको वो फील होए कि व्हाट शी इज डूइंग. ये हार्ट ब्रेक वाले मत डालो यार इमोजीज, बिकॉज वो भी अभी देखो हमको एक सिर्फ 5 मिनट का देखने मिला, राइट? वो सोचो अकेली कैसी होगी, है ना? सो तो इसीलिए the more we praise her, I feel, and encourage her and say we are with you, that's what I'm going to do. But और of course शहनाज तो शहनाज है, उसने सलमान से बुलवाया कि वो Gay is सिंगल नहीं है. committed. तो जो यार पूरा नेशन जानना चाहता था. हाँ, इसने खड़े खड़े बिना स्क्रिप्ट के निकलवाया. So yeah, Thank you राधिका, बहुत अच्छा लगा. That's thank what you I was for saying कि वाह, मुझे बहुत बहुत प्राउड ही फील हो रहा अच्छा. था. थैंक यू मेरे को ऐड करने के लिए, अमन. राधिका राधिका जी प्लीज. कैसी बातें कर रहे हो? Welcome to our live back again from the all over. अमन हिंदी भाषा का प्रयोग करे. Yeah, exactly. We need to be her cheerleaders. हमें अभी सिद्धार्थ बन के उसको cheerleader करना है. वो जैसे पंप करता था, he would always pump. तू बेस्ट करेगी डार्लिंग, कैसे बोलता है उसको वो कॉमेडी टास्क से पहले.
फाड़ के और रख देगी तू सबको। हाँ, ये और कैसा था, एक एक मैं चमाट दूंगा ना तेको, कैसे बोलते हैं शुक्ला स्टाइल। Yeah. तो यार अच्छे से मतलब लोगों को कंफ्यूज होना चाहिए कि साला BB15 का फिनाले चल रहा है या सिडनाज का चल रहा है। सच में न्यूज सिन्नास ही चल रहा है। तो न्यूज पोर्टल्स छापेंगे क्या, BB14 छापेंगे या सिडनाज सिडनाज के बारे में छापेंगे। तो ऐसे इतना ट्वीट करो कि मीडिया वाले भी कंफ्यूज हो जाए कि अगर BB15 पे करेंगे तो कोई एंगेजमेंट नहीं मिलेगी, सिडनाज पे करेंगे तो एंगेजमेंट मिलेगी। सही So बात है। I'm glad you all connected with what I had to say, but हाँ वो तो रिएक्शन यार रोते ही हैं सब लोग, लेकिन वो स्टेट में ज्यादा टाइम मत रहो बिकॉज वो बंदी भी उसमें से निकलने का कोशिश कर रही है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रो मत एंड ऑल, बट वो तो नेचुरल है, बट उसको सेलिब्रेट करो यार फॉर हर टू डू दैट व्हाट शी डिड। और वो जो स्ट्रेंथ दिखाई है ना वो बंदी ने, ना किसी मीडिया पे उसने किसी को इंटरव्यू दिया सिद्धार्थ के बारे में, ना ये लोग जो फुटेज बोलते हैं कुछ, इतना ग्रेसफुली शी इज ग्रीविंग एंड हीलिंग एंड फाइंडिंग स्ट्रेंथ एंड स्टिल फाइंडिंग वेज टू लव हिम। I think that is so beautiful. I think that is so beautiful. It's like someone ought to write a book. इसकी बायोग्राफी बननी चाहिए शहनाज की, बाद में जाकर, बिकॉज वो एक ऐसी मिसाल है ना। वो मतलब अभी लगता है मिसाल है, वो और ऐसी चीजें आगे जाके करेगी जो एक कायम मिसाल बन के रहेगी सबके लिए, हर एक एज ग्रुप के लिए, हर एक लड़का हो लड़की हो, यंग हो ओल्ड हो मिडिल एज हो, जो भी हो, कि मतलब कैसे प्यार करते हैं और कैसे मतलब बुरी से बुरी सिचुएशन को कैसे स्वीकार करते हैं, और वो स्वीकार करके उसको दिखाने की हिम्मत रखते हैं। स्टेज पे आना, सलमान खान और पूरा नेशन देख रहा है ये चीज़, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आप आकर वहाँ आकर आप आपकी एक वल्नरेबल साइड दिखा रहे हो। वो वल्नरेबल साइड दिखाना इज अ प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ, इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस, मतलब you cannot even imagine the strength she has and she has shown. हम लोग बातें कर सकते हैं बट वो जो फील कर रही है वो वही जानती है। तो वैसी बंदी को हमें बस बेशुमार बेशुमार ट्वीट ठोकते रहो उसके लिए कल, बिकॉज ये लोग बोलते रहेंगे, रिमेम्बर कीड़ा एंड गेंदे का फूल। कीड़ा तो कीड़ा है, उसको वही उसकी लाइफ वही है। तो उनको छोड़ दो, इग्नोर करो, डोंट बी हर्ट बाय व्हाट पीपल से, बिकॉज कीड़े का काम है किसी अच्छे फ्रूट में जाके वो फ्रूट को खराब करना या फूल को खराब करना और सड़ा देना। बट हम जैसे देखते हैं, इफ वी सी लाइक अ बग वॉकिंग टुवर्ड्स अस, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम देयर। सो कीड़ों को ज़्यादा भाव मत दो, उसमें बहो मत, उनका मुंह है, उनकी एनर्जी आप तक मत लाओ। बस ट्वीट करो, ठोको, उसको प्यार भेजो, बहुत सारा प्यार भेजो, एंड celebrate her, man. And Siddharth, of course, because he, you know what, he is also celebrating. वो भी पंप कर रहा है अपनी बंदी को, इज लाइक मस्त कर रही है तू, ऐसे बोला होगा उसने और बोल रहा होगा। एंड I am taking this as a closure for me, and कि बिग बॉस का ये चैप्टर बस यहाँ तक था, दैट्स इट। मतलब बिग बॉस का चैप्टर बस, इसके आगे हम शहनाज के साथ, शहनाज और सिद्धार्थ की जर्नी को हम साथ में ही रहेंगे उसके साथ, और क्या। बट रो मत यार, रो मत, आप लोग रो मत, ट्राई टू
आई एम नॉट सेइंग आप वीक इमो स्ट्रांग रहो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट दिस इज ब्यूटीफुल। दिस ये रो आप रोना आ रहा है तो रो, लेकिन ऐसे सोच के रो कि ये प्राउड वाला रोना है या खुशी वाला रोना है। खुशी इन द सेंस टू सी हर lift her head up and coming and talking about this. Imagine उसके लिए कितना हार्ड होगा। अगर वो कर सकती है तो हम तो कर ही सकते हैं। अगर वो सलमान को जाके बोल सकती है, अभी 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 कटरीना कैफ पंजाब की कटरीना कैफ बन गई है तो अब बंदी भाई सिंगल साहब। रहो, खुश रहो। सही था वो So रुला yeah, भी सकती है, हंसा भी सकती है। फाड़ के रख देती वो सबको सच्ची में। So and Yeah. we all should be proud. We all are standing this beautiful standing, क्या हम फैंस थोड़ी हैं, हम उसकी ट्राइब है ना, we are part of her tribe and बस उसको फील होना चाहिए, हमारा प्यार उस तक पहुंचना चाहिए बस। खूबसूरत बच्ची है, ओह माय गॉड, गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हर। तो yeah, she's shown so much strength and grace. Celebrate this woman. Oh, सच्ची में I hope someone writes a biography of her. And और वो जिस तरह से उसके प्यार, मतलब सी उसको कितना, of course September 2nd को हम रखते हैं बाहर, but she is called to represent the love of her life, and she's who better than her to इसका लेगेसी शेयर करने के लिए। शहनाज फुल जस्टिस करेगी और उसको ऐसे आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, पता नहीं क्या दिखाने वाले हैं, बट वो it's going to be beautiful. I cannot think anyone else other than Shehnaz to talk about Siddharth. तू मेरा है और सिर्फ मेरा है, तो वो देखो कितनी खूबसूरती उससे उसको रिप्रेजेंट करेगी। Oh, I just feel so blessed watching all this and being a part of this. सच्ची में it's a blessing. क्या देखने मिल रहा है यार हमको, कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ देखने मिलेगा, है ना। It's beautiful. रियली बहुत ब्यूटीफुल था पूरा वो प्रोमो देख देख के ऐसे आँख ही नहीं थक रही है। Yeah, I mean there won't be, ऐसे बोले ना, there won't be a dry eye in the house. वो तो होगा ही, because बहुत सारे emotions। और रुचि, right back at you. A big hug to everybody. We are all in this together. वही उसका हर एक स्टेप को हमको सपोर्ट करना है ना। This is surreal. This is absolutely surreal. It's like to witness this. It's just incredible. But नहीं, thank you क्या यार, thank you क्या, I'm just sharing what was on my mind और sharing my thoughts and feelings. So thank you for listening to me. Thank you. हाँ, अगस्त में आ रही है, ये can't wait. मैं कल ही ढूंढ रही थी टिकट्स। हाँ, अभी नहीं आए, she hasn't announced the cities yet. नो नॉट येट। हाँ, तो वो आएगा, सुलेखा पे आएगा आई थिंक, है ना। हाँ, सुलेखा.us पे आ जाएगा उसका टिकट्स। हाँ आई विल कीप चेकिंग नाउ एवरी डे, जैसे हाँ, ही हमको आएगा आई विल बताना टेल। पक्का।
अभी मैं लगूंगी जुगाड़ करने, कुछ बनता है क्या, बट या अभी हाँ जो जैसे लोग टिकट्स सैटरडे था। खरीदेंगे ना वो लोग बी केयरफुल, कोई मीट एंड ग्रीट के चक्कर में रहना मत। हम्म, बहुत फ्रॉड होते हैं वो मीट एंड ग्रीट के चक्कर में, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं वगैरह। सो प्लीज डोंट फॉल इनटू दोस फ्रॉड, सिर्फ जाओ और देखो शो। आई विल डेफिनेटली अपडेट, अमन के लाइव पे अपडेट करूंगी जैसे ही मुझे दिखेगा ना sulekha.us पे टिकट्स अवेलेबल, तो मैं अपडेट कर दूंगी। आई एम फॉलोइंग दैट पेज ऑल्सो ना, तो उससे भी नोटिफिकेशन आएंगी जैसे ही सिटी अनाउंस हो जाएगी। ऑलराइट चलो गाइस, आई हैव टू गो, बट थैंक यू अमन ऐड करने के लिए। स्नेहा, गुड टू हियर योर वॉइस। हम करते हैं, मेरे सेम यार। नोट्स थोड़े बाकी हैं बट करते हैं पक्का। Yeah, नहीं thank नहीं, you मैं भी so much, बना रही हूँ Radhika, नोट्स, बस थोड़ा हाँ for joining us. ठीक आई है, विल अपडेट यू हाँ कहाँ ठीक तक है, पहुंचा। पक्का पक्का। अभी ये हाँ। वीकेंड तो इसी में जाएगा, तो वैसे भी है ना, या तो बाय Yeah, बाय राधिका जी। hi Radhika बाय ji. बाय 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 राधिका। बाय। बाय, गुड बाय। बहुत ही अच्छा लाइव था। राधिका जी हमें एंड में ज्वाइन की, नवनीत एंड स्नेहा जी के साथ। अच्छे से हमने प्रोमो एंड ऑल पे सब पे चर्चा की इस लाइव में। होप आप सबके भी इमोशंस मैच किए होंगे जो नवनीत, राधिका जी, स्नेहा जी की बातों में दिखा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्या फीलिंग है। और आज रात तो आप देखने ही वाले हो सना को, आज तो फुल एंड फाइनल। सभी लोग जरूर देखें आज रात 8 बजे मतलब शहनाज को। 2 इंस्टॉलमेंट में आएगा, एक 8 से 9 आएगा और फिर सेकेंड टाइम कब आएगा? 10:30 के बाद।